नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान राम हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, शिक्षण विधियों में दल शिक्षण विधि या टोली शिक्षण विधि का आज हम विस्तृत रूप देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दल शिक्षण विधि, टोली शिक्षण विधि, इसके जनक हैं डेविड वार्डिंग। 1955 में अमेरिका में इसको सबसे पहले लागू किया गया। दल शिक्षण एक नवाचार शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिशिगन और मार्श ने सन 1939 से सैनिकों का प्रशिक्षण करने के लिए किया गया था। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड वार्डिंग ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में यह शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। अतः इस विधि का जनक कहते हैं। डेविड वार्डिंग के अनुसार जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर के एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की एक विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं तो इससे दल शिक्षण कहते हैं। दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का दल होता है जिसका चयन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक, अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक। दल शिक्षण में कुल 3 सोपान होते हैं। प्रकरण का चयन, दूसरा व्यवस्था क्रियान्वयन, तीसरा मूल्यांकन या परीक्षण। दल शिक्षण में कुल 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है: व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। दल शिक्षण की कुल अवधि 3 घंटे की होती है जिसे 3 सूत्रों में विभाजित किया गया है। दल शिक्षण विधि कुल 3 घंटे, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। पहले आम सभा सत्र या मुख्य सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र 90 मिनट का होता है, लघु सभा सत्र 45 मिनट का और प्रयोगशाला सत्र 45 मिनट का होता है। आम सभा सत्र में अध्यापकों की संख्या, इसमें सभी अध्यापक भाग लेते हैं। लघु सभा सत्र में 1 अध्यापक भाग लेता है और प्रयोगशाला सत्र में 2 अध्यापक भाग लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, आम सभा सत्र में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। लघु सभा सत्र में 10 से 12 विद्यार्थी भाग लेते हैं और इसमें 25 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रयोगशाला उपयोगी, प्रतिभाशाली बालक के लिए आम सभा सत्र बहुत उपयोगी है। लघु सभा सत्र जो है वो कमज़ोर बालक के लिए और प्रयोगशाला सत्र सभी के लिए उपयोगी है। समस्या क्या है? सामूहिक हल है इसमें। जो आम सभा सत्र है इसमें सामूहिक हल होता है, लघु सभा सत्र में व्यक्तिगत हल होता है और प्रयोगशाला सत्र में जांच और परीक्षण होता है। दल शिक्षण के गुण: पहला, बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक के लिए उपयोगी है। प्रत्येक मानसिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तत्काल मूल्यांकन हो जाता है। ज्ञानात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। विद्यार्थियों की लेखन कला का भी आकलन हो जाता है। विषय विशेषज्ञों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों की समस्याओं को तत्काल दूर किया जाता है और दल के प्रत्येक अध्यापक का महत्व एक समान होता है। दल शिक्षण के दोष: यह विधि अत्यंत खर्चीली है। दल का गठन करना कठिन कार्य है। इसका आयोजन नियंत्रित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। एक बार में केवल एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को
सिखाया जा सकता है और यह बहुत ज़्यादा समय लेने वाली विधि है। तो दोस्तों ये हुई दल शिक्षण विधि पे बात। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों मित्रों जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।